नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गूंज डिबेट शो। भाई, दिल्ली में सीएम पद की रेस आखिरी 24 घंटे में पहुंच गई है। आखिरी 24 घंटे, मसलन अगर कोई 1000 मीटर की रेस हो रही है तो जितना रोमांच आखिरी के 100 मीटर में होता है, उतना ही रोमांच इस वक्त दिल्ली के सीएम का चेहरा कौन होगा उसमें है। शपथ की जगह तय हो गई है। वक्त में थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन वो भी लगभग अब तय हो गया है। तारीख भी तय है। अब बस कौन कौन से चेहरे शपथ लेंगे वो सामने आना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो ये कह रहे हैं कि राज तिलक की करो तैयारी, इंद्रप्रस्थ में अब भगवाधारी। लेकिन वो भगवाधारी होगा कौन? कौन होगा वो धारक? ये कोई नहीं बता रहा है। और बीजेपी का जो पैटर्न है उसको देखें तो जितना वक्त लिया जाता है उतना बड़ा सरप्राइज सामने आता है। हालांकि दिल्ली बीजेपी के गलियारे से जो खबरें हमें मिल रही है, जिसे हम कहते हैं अंदर की खबर, यानी हेडक्वार्टर के गलियारों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 19 फरवरी को दोपहर 3:30 बजे विधायक दल की एक बैठक होगी। इसी बैठक में विधायक दल अपना नेता चुनेगा और फिर आएगा अगला दिन, यानी 20 फरवरी सुबह 11 बजे दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और मैं आपको बता दूं कि हमने पूछा बकायदा कि ये 11 बजे ऐसा क्या खास है। तो हमें जो जानकारी मिली है, मैंने किसी पंडित जी से पूछा, आचार्य पंडित योगेश शर्मा है, उज्जैन से वास्ता रखते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये 11 बजे क्या खास है। तो उन्होंने कहा मुहूर्त बहुत अच्छा है, मेष लग्न रहेगा, लग्नेश मंगल है, जो भी गद्दी संभालेगा वो प्रभावशाली तरीके से संभालेगा। विशाखा नक्षत्र है जिसके राजा इंद्र है, लेकिन शासन में चुनौती जरूर होगी। अच्छा, इस समारोह की भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि लगभग 1 लाख लोगों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली के सभी झुग्गी झोपड़ी के जो 150 विस्तारक है। अब ये विस्तारक कौन हुए? विस्तारक मतलब वो कार्यकर्ता जो प्रवास कर रहे थे झुग्गी झोपड़ियों में, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज था बीजेपी के लिए। दिन रात वहां पर रह रहे थे। वो जो तकलीफें झुग्गी झोपड़ी वालों को होती, उन तकलीफों को सहन करके या उसे पहचान करके ये बता रहे थे कि वादा करते इसे हम बदल देंगे। तो बीजेपी के लिए जो प्रचार वहां पर कर रहे थे झुग्गी झोपड़ी में, वो 250 के आसपास है, उनको न्योता भेज दिया गया है। झुग्गियों के जो प्रधान हैं वो भी शपथ ग्रहण में बुलाए जा रहे हैं। और इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के बड़े उद्योगपति होंगे, फिल्मी सितारे होंगे, दिल्ली में ही रहने वाले, क्योंकि दिल्ली में ही कई सारे आप जानते हैं एम्बेसीज हैं, इसीलिए देशों के जो प्रमुख देशों के राजनयिक है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और बड़े बड़े धर्मगुरु भी बुलाए जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव में प्रचार करने वाले जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनको भी इन्विटेशन चला गया है। तो कुल मिलाकर दिल्ली के शपथ ग्रहण का ग्रैंड आयोजन, उसका प्लान है, ग्रैंड इसको बनाने की तैयारी, क्योंकि दिल्ली के नतीजे आप समझिए ना, ऐतिहासिक है। साथ में तस्वीरें तो चल ही रही है। क्यों है ऐतिहासिक है? और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत का चुनावी इतिहास कहता है। दिल्ली विधानसभा देश भर की इकलौती विधानसभा बन गई है जिसमें कोई पार्टी 27 साल बाद सत्ता पक्ष में बैठेगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। देश के 75 साल के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। इससे पहले यह रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में तोड़ा गया था, जहां पर 15 साल बाद, 27 साल बाद, 15 साल बाद कोई पार्टी सत्ता में वापस आई। यूपी में 2002 के बाद 2017 में बीजेपी की सत्ता वापसी, फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2003 के बाद 2018 में जो है वो कांग्रेस सत्ता में आई। अच्छा, इसके अलावा किसी पार्टी को सत्ता में वापसी के लिए इतना इंतजार तो नहीं करना पड़ा है जितना बीजेपी को करना पड़ा है। और अगर इतना लंबा इंतजार करना पड़ा तो वो पार्टी सत्ता में रही नहीं, सत्ता की लड़ाई में बच ही नहीं पाई। वापसी तो बहुत दूर की बात है। जैसे बंगाल में 1977 में आखिरी बार कांग्रेस सत्ता में आई, उसके बाद धीरे धीरे वो मुख्य विपक्षी पार्टी बनने से भी दूर हो गई। 34 साल बाद सत्ता परिवर्तन हुआ भी तो पहली बार तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई, कांग्रेस नहीं। ओडिशा पहुंची, वहां साल 2000 में कांग्रेस आखिरी बार सत्ता में थी। साल था 2000। धीरे धीरे कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी से भी दूर हो गई। 24 साल बाद सत्ता परिवर्तन हुआ
तो बीजेपी पहली बार ओडिशा में अपनी सरकार बना पाई, या बना दी उसने। कांग्रेस वहां तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। कांग्रेस के साथ ऐसा ही कुछ बिहार में हुआ, त्रिपुरा में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, दिल्ली में भी हो रहा है। जहां एक वक्त सत्ता में बैठी कांग्रेस अब तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी रह गई है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने ऐसा नहीं होने दिया। 1998 से लगातार बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव हारती रही है, मत भूलिए, और ये जोड़ लीजिए जो हो जाता है 27 साल। लेकिन वो मुख्य विपक्षी पार्टी बनी रही, उसने उस पोजीशन को नहीं छोड़ा, अपने वोटिंग परसेंटेज को इंटैक्ट रखा। 2013 में सत्ता परिवर्तन हुआ, आम आदमी पार्टी आई सत्ता में, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक को बनाए रखा, सफल रही उसमें। इसके कारण 27 साल बाद उसने वापसी करके इतिहास रच भी दिया। और इसीलिए दिल्ली का शपथ ग्रहण बीजेपी के लिए खास है, ग्रैंड है, और उसे बड़ा बनाने की कोशिश है, क्योंकि यह शपथ ग्रहण बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने का काम करेगा जो दूसरे राज्यों में बीजेपी को पहली बार सत्ता दिलवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए दिल्ली की जीत वो संजीवनी है जो एहसास करवाएगी कि कोई भी लड़ाई तब तक पूरी तरह से हारी नहीं जाती जब तक उसे हारा हुआ मान नहीं लिया जाता। दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने असंभव को संभव कर दिखाया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस जीत से सच में सीख सकते हैं। कांग्रेस तो खास करके, क्योंकि कई राज्यों में 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, वो विपक्ष में है। गुजरात और गोवा को छोड़कर किसी राज्य में कांग्रेस दूसरे नंबर की लड़ाई में बची नहीं है। और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही कि बीजेपी ने दिल्ली का दिल जीता, विपक्ष ने क्या सीखा। शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पर आपके सामने ये बड़ा सा पैनल इस वक्त नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक आपको दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढांडा आपको नजर आ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने वाली राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा जी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। यहां पर हमारे साथ बीजेपी का, हालांकि वो मानेंगी कि नहीं मानेंगी इस बात को, लेकिन उनका पक्ष रखने वाली राजनीतिक विश्लेषक शुभ रास्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी के बारे में अभी पता लगाना है भाई हमको, ये अंदर अंदर से किसका पक्ष रखते हैं और बाहर किससे लड़ते हैं। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनुराग ढांडा जी, वाकई ये जीत तो बड़ी है, आप ये बात तो मानेंगे ना? नहीं, देखिए, हम तो मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है कि उनको जीत के अंदर, और इतने दिनों के प्रयासों के बावजूद कभी शपथ का समय बदल रहे हैं, कभी अपना मन बदल रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। हाँ। कभी डिप्टी सीएम बनाना है कि 2 डिप्टी सीएम बनाना है। फिर उसके बाद कभी एलजी कमान संभाल लेते हैं कि मैं यमुना साफ करा रहा हूँ। हम पूछते हैं कि आप यमुना साफ करा रहे हैं तो पहले क्यों नहीं कराई, तो बोले नहीं मैं नहीं करा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जीत का यकीन भारतीय जनता पार्टी को नहीं हो पा रहा है। हालांकि 2% से जीते हैं, लेकिन सीटें काफी मिली है, क्लियर मैंडेट मिला है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने आपको सरकार चलाने का मैंडेट दिया है, आप दिल्ली में मुख्यमंत्री चुनिए, चेहरा दीजिए, शपथ कराइए और सरकार चलाना शुरू कीजिए। ठीक है अजय आलोक जी, वो कह रहे भाई हम तो मान गए, हम आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो पा रही है जीत और इसीलिए इतना डिले। जवाब रूबिका जी, राजनीतिक संस्कार बदल गए हैं। मुझे लगा मैंने पहले भी अनुराग जी को कल परसों बोला था कि भाई अभी राजनीतिक मृत्यु हो गई 8 तारीख को, कम से कम 13 दिन का शोक तो मनाओ। ये शोक भी मनाने को तैयार नहीं है, कमेंट्री चालू कर दी। कहाँ से कहाँ गए हैं पता कुछ चल रहा है, अंदाज है? हम 8 से 48 पहुँचे, 6 गुना, 8 6 द 48। हिंदी में हम लोग सीखते थे ना, 8 6 द 48। आप कहाँ पे घस के 62 से 22 और 2% का अंतर बोल रहे हैं। इसी को कहते हैं बेशर्मी, जिसके लिए आप कुख्यात हैं कि आपसे बड़ी बेशर्म पार्टी कोई नहीं। हम दिल्ली में 2 वनवास खत्म करके आए हैं, 14 दूनी 27 साल का वनवास खत्म करके लौटे हैं, तो कुछ अपेक्षाएं हैं हमसे, जनता को हमसे अपेक्षा है। और एक बात आप जानते हैं कि कौसी स्टेट है, कौसी स्टेट में अगर मुख्यमंत्री नहीं रहता है, सरकार नहीं रहती है, तो एलजी ऑटोमेटिकली हेड हो जाता है। और इसीलिए एलजी साहब ने बिना देर किए हुए यमुना का काम शुरू करवा दिया, जो 2023 में भी शुरू किया था और जिसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। जीत का इतना भी क्या एक्साइटमेंट कि 14 दूनी जो है आपने
27 कर दिया, एक साल बिल्कुल। हम अपनी कमियों को जोड़ते जोड़ते अपने आप को मजबूत करके यहाँ पहुंचे हैं। आपने कहा था ना कि जंग हारी नहीं जाती, एक अंग्रेजी में कहावत पर है, एक आपने A एक्स्ट्रा battle is never lost unless it is abandoned। आप अनुराग जी से मोहब्बत में मांगते तो एक एक्स्ट्रा आपको दे देते, 14 दूनी 28 नहीं 27 नहीं 28 जो है वो कर देते। लेकिन ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये आप लोग जो हैं अनुराग ढांडा वो ये कह रहे हैं कि ये बेशर्मी की हद होती है कि आज जब हमारे पास ऐतिहासिक जीत आई है, वो ये कह रहे हैं आपको ये हजम नहीं हो पा रहा है। अरे भाई इतना वक्त तो वो लेते हैं, कल आप अनुराग भाई थे नहीं, हमने तो पूरा का पूरा बता दिया था कि ऑन एन एवरेज ये 10 से 12 दिन लेते हैं नाम अनाउंस करने में कि कौन होगा चीफ मिनिस्टर। रूबिका जी, अजय आलोक जी नंबर्स में बहुत बात करते हैं, तो मुझे लगा नंबर्स में ही जवाब दे देता हूँ। हमने 10% अपना वोट खोया, इनके अंदर तो इतनी काबिलियत भी नहीं थी कि वो 10% वोट हासिल कर लें, उसमें से 7% वोट हासिल कर पाए। दूसरा, तो आज 7% कोई छोटी मोटी चीज होती है अनुराग जी? बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ नंबर्स में बात, तो मैं नंबर्स में ही तो बता रहा हूँ इनको। 7% पाया, उसका आपको दुख है। 2% में आप सत्ता से बाहर हो गए अनुराग ढांडा। कोई बात नहीं, 2% आप समझ रहे हैं कितना गैप हो जाता है 2% में? रूबिका जी, सत्ता से बाहर हुए, राजनीति से बाहर नहीं हुए, विपक्ष में आज भी मौजूद है और मजबूत विपक्ष बन के रहेंगे और इनसे मजबूत सत्ता पक्ष बन के वापस लौटेंगे, ये बात मैं आज आपको कह रहा हूँ। ठीक है, हम भी इंतजार करते हैं, अनुराग जी रुकिए, अब मैं जरा डिबेट में बाकी सब 10 सेकंड। ओके, 10 सेकंड और लीजिए। एक लाइन, हाँ फिर आपको भी 10 सेकंड मिल जाएंगे सर। सरकार बनाने से पहले यमुना की सफाई शुरू कर दी है का ढिंडोरा पीटने लगे, लेकिन सीपीसीबी की रिपोर्ट आई तो पता चला कि महाकुंभ में करोड़ों लोगों को डुबकी लगवा दी और पता चला कि गंगा जी को साफ अभी तक नहीं कर पाए हैं, शौच के अंदर डुबकी लगवा रहे हैं, आचमन करवा रहे हैं। ये सीपीसीबी की रिपोर्ट में आज सामने आ गया, तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी इनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए इन चीजों आने के लिए। और 20 सेकंड आपने देखिए 10 सेकंड मांगे थे अनुराग जी, 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए, ये सब एक ही लाइन के चट्टे बट्टे हो गए। ममता जी ने आज कहा वो मृत कुंभ है, ये आज कह रहे हैं कि कुंभ में शौच की डुबकी लगाया जा रहा है। उसी कुंभ में मैं भी नहा के आ चुका हूँ, रूबिका जी आप भी नहा डुबकी लगा के आ चुकी हैं, और ये कुंभ का आपके स्क्रीन पर बैठ के अपमान कर रहे हैं। ये इनसे बड़ा घृणित आदमी कोई नहीं, आप उसमें घृणित आदमी कोई नहीं है। आपको अपने कुकर्मों की सजा मिलेगी। अभी दिल्ली गया है ना, लिख के ले लीजिए, 3 महीने के अंदर पंजाब में भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। और आप लोग की जगह एक ही है, तिहाड़। सारे केसेस खुलेंगे भ्रष्टाचार के, एक एक विभाग के भ्रष्टाचार खुलेगा। सरकार के शपथ ग्रहण के अगले दिन विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट टेबल करेंगे ना, उस दिन एक साथ सारे के सारे नपेंगे आप लोग। भ्रष्टाचारी कहीं के कुंभ को शौच का डुबकी कह रहे हैं आप? हिम्मत कैसे हुई आपकी? गंदा करने का पाप किया, उसकी सफाई मजाक समझा हुआ है क्या? जिसको जो मना रहा बोले जा रहा है, करोड़ रुपए जिसको जो मनाया बोले जा रहा है, और उसके ऊपर फिर अहंकार दिखाते हैं। बेशरम आदमी, मतलब कोई शर्म नहीं है। रुपए देश के लोगों के डकार गए गंगा मां की सफाई करने के नाम पे। नेशनल टीवी पे बैठने लायक, और आज भी शौच का पानी गंगा मां के अंदर गिरता है। शौच की डुबकी तो आपको माफी मांगनी चाहिए। आप पीने के लायक नहीं है पानी, सीपीसीबी की रिपोर्ट में आया है। आपको माफी मांगनी चाहिए देश से। दिल्ली के और रहा रहे हैं उसके ऊपर से पानी पिलाने वाले हमें ज्ञान दे रहे हैं। आपको सीवेज का पानी अरविंद केजरीवाल 20,000 करोड़ रुपए खा गए देश के, और फिर गुर्रा रहे हैं उसके ऊपर से। नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? रोज दिन 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ना, कहां गायब हो गए? मोदी जो है वो नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? जनता से डरना सीखिए। हमें भी बोलना, पंजाब में शक्ल दिखेगी आपको 3 महीना। मोदी जो भी है विदेश में, 3 महीने बोल रहा हूं ना। 20,000 करोड़ रुपए गंगा मां की तैयारी में क्या कप्टीवाल नाम बिगाड़ेंगे तो मोदी फोदी बोलना हमें भी आता है। सुनिए, लेकिन हमारे संस्कार नहीं सिखाते ये बोलना। अनुराग जी बोलने के बाद क्या संस्कार? कुंभ की बेइज्जती मत कीजिए, घिनौनेपन की। दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए। अनुराग जी अपनी जुबान पर थोड़ा सा हमला करेंगे तो जवाब देना हमें भी आता है। थोड़ा सा जुबान पे काबू रखिए ना। आप इनको भी बोलिए। नहीं, आप थोड़ा सा जुबान पे बिगाड़ेंगे तो जवाब मिलेगा। नहीं, क्या बिगाड़ा नाम? इन्होंने बोला, पूछिए क्या बोला आपने? आप ये बताइए, आप ये काम जो कह रहे हैं कुंभ के लिए, अनुराग ढांडा एक बार सुनिए। आप लोगों को बड़ा आनंद आता है किसी की आस्था का मजाक उड़ाने का। आई चैलेंज यू,
ये आप किसी और की आस्था पर मजाक उड़ाकर बता दीजिए। पंजाब में खड़े होकर, नहीं पंजाब में खड़े होकर आप किसी और की आस्था पर इस तरीके से बोलकर दिखा लीजिए। क्या मतलब है कि शौच में डुबकी लगाई जा रही है? अनुराग ढांडा ये बताइए, क्या शौच में डुबकी लगाई जा रही है? आपको शर्म नहीं आती है ये बात कहते हो? बीजेपी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी क्या आस्था? आपको क्या नहीं, आप कैसे कह सकते कि शौच में डुबकी लगाई जा रही है? सीपीसीबी ने कहा है, मैंने क्या सीपीसीबी ने कहा है कि शौच में डुबकी लगाई जा रही है? की रिपोर्ट है कि शौच सीधा जा रहा है एसटीपी के बिना वहां। अरे तो आपकी यमुना में क्या हो रहा है? और ये देश की सारी नदियां, हाँ, यहाँ बैठकर आप 12 साल यमुना नदी के साथ आप लोगों ने क्या किया है हम सब जानते हैं और ज्ञान बांट रहे हैं। आज 22 सीटें लाकर आप ज्ञान बांट रहे हैं। विपक्ष में कुछ भी कह देना, हाँ, धर्म के धोखेबाज हैं यहाँ पर। यमुना नदी की हालत क्या कर रखी है और शौच में डुबकी लगाने करोड़ों करोड़ लोग देख रहे हैं आप। अरे आप इनसे पूछिए ना, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। अरे वो सवाल पूछिए, पर ये कोई तरीका है बोलने का कि शौच में डुबकी लगा के आए हैं? शर्म भी नहीं आती आप लोगों को ऐसी कोई बातें करते हुए? आपको मतलब कोई आस्था से कोई मतलब ही नहीं है आप लोगों को। बाकी सारे धर्मों का सम्मान करेंगे, लेकिन आप हिंदुत्व का सम्मान करने से अपने आप को दूर रखेंगे। ये आपका मेजर लॉस है अनुराग ढांडा, ये बात आप मान लीजिए। शौच में डुबकी लगाने की बात कह रहे हैं। गंदा पानी वहाँ कैसे जा रहा है जहाँ? अरे आपके मुंह से तो ये नहीं सुन सकती हूँ। साथ में जो तस्वीरें चल रही यमुना नदी की, आप वो हक खो गए हैं। आप ये सवाल पूछ ही नहीं सकते हैं। जिस पार्टी के संयोजक ने कस्में खाई थी, जिस पार्टी के संयोजक ने ये कहा था कि 5 साल दे दीजिए यमुना साफ कर दूंगा, वो पार्टी का प्रवक्ता तो ये कतई नहीं पूछ सकता, हम नहीं कर पाए, कतई नहीं पूछ सकता है। और मैं आपकी बातों का पूर्णतः जवाब लेती, लेकिन आपने ये गलत किया कि शौच में डुबकी लगा रहे हैं। गलत किया आपने। माँ गंगा को आप शौच कह रहे हैं। माँ गंगा में बहते पानी को आप शौच कह रहे हैं। गंगा को प्रदूषित करने के लिए बीजेपी को ये दयनीय स्थिति है आपकी। मैं दोबारा डिबेट पर आ रही हूँ, आपने एक्सपोज कर लिया है, लेकिन शुभ्रास्ता जी बार बार घूमकर बात यहीं पर आ जाती है। बार बार इसी पर बात आ जाती है। इसमें कोई नैतिकता नहीं बचती है, इसमें कोई ईमान धर्म नहीं बचता है। शुभ्रास्ता जी। जी रूबिका जी, आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हूं। कुछ मुद्दों पर मैं बिल्कुल समर्थन करती हूं, और मुझे लगता है धर्म का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें पूरी तरह से मेरी संवेदनाएं, मेरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। क्योंकि बिना लाग लपेट के अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आज आकर के सामने कहती है कि हाँ, हम इस देश को जो देश बना रहे हैं उस मेजॉरिटी का हम सम्मान करते हैं, वो काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इसीलिए मैं इसका समर्थन करती हूँ। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज आपके पैनल पर जो हुआ वो भारतीय राजनीति का जो कॉन्वर्सेशन होता है, जो संवाद होता है, उसमें कुछ नया नहीं है कि आप हिंदू धर्म पर कुछ भी बकवास करके चले जाइए। अरे अरविंद केजरीवाल नहीं जा पाए महाकुंभ, उसमें हमारी गलती नहीं है ना भाई। हमारे गांव से, हमारे देहात से लोग जा रहे हैं, लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। आप भी गई, आप तो हिंदू नहीं है। आप बताइए, क्या वहां शौच की डुबकी लगाई जा रही है? किस तरीके की भाषा है ये? और यही कारण है कि आज ये पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी, कल जब सत्ता में आई थी तो बहुत सारे हिंदू संगठनों के छाती पर चढ़ के आई थी। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रही हूँ। यही कारण है कि उन ऑर्गेनाइजेशंस ने छोड़ दिया अरविंद केजरीवाल का हाथ, और धीरे धीरे करके वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हाथ छोड़ देंगी जो अपने धर्म को लेकर आग्रही हैं। और उसमें मैं मुस्लिम धर्म को भी, मैं इस्लाम को भी कह रही हूँ। आज ये इस्लाम बहुल इलाकों में भी हारे हैं क्योंकि इन्होंने किसी की आस्था का सम्मान नहीं किया, क्योंकि इनको लगता है कि हर व्यक्ति, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर छोटी छोटी संस्था सिर्फ इनके लिए वोट बैंक का जरिया है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, जो दिल्ली की जो बात हो रही है और मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, इस पर जो चर्चा हो रही है, देखिए ये बात सच है रूबिका जी कि किसी भी मोनार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऐसी संस्था में या किसी ऐसी व्यवस्था में जहां पर सर्वे सर्वा केवल एक हो, वहां निर्णय ऐसे खट से लिए जाते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं समय मांगती हैं, और मैं इस बात से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, वो जितनी भी पार्टियां हो, रीजनल पार्टीज भी बहुत हैं जिन्होंने इस संस्कृति का सम्मान किया है, समय लेती हैं। ये संवैधानिक रूप से अगर कोई दिक्कत नहीं है तो समय लेने में इतनी परेशानी क्या है?
भाई लोग डिसाइड करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग डिसाइड करेंगे पॉपुलर लीडर कौन है। नहीं, और वैसे जनता भी के बीच और वैसे भी वक्त है, लीडर कौन वक्त है 23 तारीख तक का वक्त है, और उससे पहले ही तारीख जो है वो आ चुकी है। लेकिन अब सतीश के सिंह साहब, मामला जो है ये यहाँ से डीरेल हो और जबरदस्ती इधर उधर की बहस में हम पड़े, मैं दोबारा दिल्ली पर लौट कर आती हूँ। 19 नामों का कन्फर्मेशन आ चुका है, बड़े लेवल पर लाख लोगों की मौजूदगी में रामलीला मैदान में भव्य समारोह होने वाला है और शपथ ली जाने वाली है। ऑफ कोर्स एक मैसेजिंग है ना, स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग। देखिए, मैसेजिंग है, उनके लिए मौका भी है, ऐतिहासिक मौका है। लेकिन मेरी नज़र तो इस बात पे रहेगी कि जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 2500, 1000, 1500 पता नहीं कितने क्या क्या की घोषणा की थी, वो मिलती है कि नहीं। जो केजरीवाल के फ्रीवीज हैं। नंबर 2, इस होली में मैं इंतजार कर रहा हूं कि कहा गया है वो घोषणा पत्र में कि फ्री सिलेंडर भी मिलेगा। लेकिन मैं इससे अलग बोलना चाहता हूं। मैं बोलना ये चाहता हूं कि इतिहास गवाह है इस बात का कि दिल्ली जो है 1912, 1951, 1982 और 2010 में सबरी सजी, और इसका सेहरा जो है आप आज़ादी के बाद का ये कांग्रेस के ऊपर गया। ये ऐतिहासिक अपॉर्चुनिटी है, मौका है भारतीय जनता पार्टी को 27 साल के बाद कि दिल्ली की दशा दिशा सुधारे। अरे भाई, निर्माण में, घर मकान दुकान बनाने में तो ये लोग बड़े उस्ताद हैं, लेकिन जितना हवा पानी की इन लोगों ने बात की अभी पूरे चुनाव में, गंगा यमुना में डुबकी वगैरह वगैरह, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन का नए लेवल का, नई राजधानी, दुनिया का शोकेसिंग राजधानी इस तरह का बनाए। कौन बनता है, क्या बनता है, इससे मेरा कोई मतलब। से एक बात बताइए आप। अच्छा, और एक गलत बात जो आपने कही, एक जो आपने मेरे बारे में कह दी, आपको क्या पता लगा मैं किस पार्टी का समर्थन? नहीं, मैंने कहा अब तक पता लगाना है भाई, मैंने तो सही बात की, तो सच्ची बात बता दूं कि किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। आप बोलिए। एक तो मैं तो आपको बचा रही थी कि अब तक पता नहीं लगा पाई हूं मैं। आप पता लगाओ, सामने बोलो ना, क्या दिक्कत? मैं नहीं हूं, कहीं नहीं हूं। आप कहते रहिए, वो तो जनता डिसाइड करेगी ना। जनता क्या होती है? डिसाइड कर सकते हैं। जनता कोई नहीं डिसाइड। और मैंने एकदम सही बोला कि मैं अब तक पता नहीं लगा पाई हूं। तो मत लगेगा भी नहीं, आप पूरा कोशिश कर लीजिए। मैं पता नहीं लगा पाई हूं, पर बहुत जल्दी खाली ये पता लगा लीजिए, मतलब इंडिया गठबंधन में कौन है ये नहीं पता लगा कुंभ में मौत की डुबकी कितनी लगी, और थोड़ा और पता कर दीजिए, अपडेट दे दीजिए जो स्टेशन पे कितने मरे। उस पर हमने शो किया है और आप उस वक्त कहीं और बिजी थे, व्यस्त थे, तो मुझे नहीं मालूम है। आप मेरा शो नहीं देख पाए हैं तो आपको नहीं मालूम है। इन दोनों पर रूबिका लियाकत यहाँ पर बैठी हुई है और शो किया है, और डंके की चोट पर वो मैं कुंभ के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता भाई, लेकिन जो मरे, जो किस परिस्थितियों में मरे, क्या हुआ, इसकी बात तो सामने आनी चाहिए। वो भी धर्म है, वो भी धर्म है। आपको नहीं देना है, पर आपने जो ये कहा कि अब देखना है कि ये वर्ल्ड क्लास सिटी बनती है कि नहीं बनती है, मुझे ये बताइए, आपको इस सरकार पर इतना भरोसा है? क्योंकि ये जो वादे करती है निभाती तो है। ये कहती है कि हमारी गारंटी की गारंटी है भाई कि होगी। वो सब बातों में राजनीतिक में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरकार, मैंने आपको कहा ना कि निर्माण में इनका बहुत अच्छा उस्ताद है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सिंप्लीफाई कर सकते। 3 बार बोला आपने, 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है, करना चाहिए। डॉक्टर अजय आलोक 30 सेकंड, और उसके बाद बाकी और 2 मेहमान। देखिए, अच्छा है कि सतीश जी की हमसे इतनी अपेक्षा है कि हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, तो सतीश जी बिल्कुल बनाएंगे, 100% बनाएंगे। और लेकिन दिल की टीस रहे रहे निकल जाती है ना, बोलते बोलते फिर कुंभ को ले ही आए बीच में कि कुंभ में मृत्यु की काहे नहीं लाए भाई? तो अभी ममता बनर्जी, नहीं, एक मिनट, बीच में मत बोलिए। कुंभ में मौत की डुबकी कितनी लगाई, जितने लोगों की मृत्यु हुई, अव्यवस्था रही है अजय भाई। आपको नंबर काउंट करने हैं, आपको नंबर काउंट करने हैं। अव्यवस्था रही है या व्यवस्था रही है, वहां पे जाने वाले लोग जान रहे हैं, जितना काउंट करेंगे उसका आधा कर देंगे। ये एक अप्रिय घटना थी, आया है बहुत, ये एक अप्रिय घटना थी जिसमें 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें 30 लोगों ने जान गंवाई। उसके बाद भी कुंभ चल रहा है, 55 करोड़ लोग जा चुके हैं, लेकिन आपको प्रश्न उठाने हैं तो उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। डेमोक्रेसी है देश में, सब कोई प्रश्न उठाते रहिए, लेकिन किसी की आस्था पर चोट करने पर, तो अभी आपके सामने इतनी बड़ी बात बोली कि शौच में डुबकी, उस पर आपने आपत्ति नहीं जताया, उसको आप पे आपत्ति नहीं है आपको। नहीं, मैं आपत्ति जता रहा हूं भाई, लगाई ये नंबर मैं आपको और आपत्ति जानने जता रहा हूं, लेकिन तो ये आपत्ति कहां जताया? आपने नहीं जताया। अब मेरे बोलने पे आप आपत्ति जता रहे हैं। आपको तो यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज दे रहे थे, दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उस पर संवेदना नहीं है, आपको नंबर काउंट करवाते रहिए। सुनिए, ये लेफ्ट विचारधारा अपने पास रखिए। आप एक बात बताइए,
एक बात लेफ्टिस्ट बताइए, विचारधारा रखिए अपने पास। डॉक्टर अजय आलोक जी, एक सेकंड, एक साथ बात में बताइए। डुबकी का पंकज मैं जी, विरोध करता हूं। पंकज जी, नहीं आप लोग ये कुंभ को लेकर आप लोग जो इतना छटपटा रहे हैं, हाँ मैं जानबूझकर छटपटाने शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्या वजह है? ये जलन की वजह से हो रहा है क्या कि इतने बड़े पैमाने पर कुंभ का आयोजन हो गया? और ये कहते हुए मैं फिर कह दूं कि जो रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, 18 लोगों की मौत हुई, नहीं होनी चाहिए थी, अव्यवस्था थी, रेलवे मंत्रालय को इसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेनी होगी। और जो प्रयागराज 30 वाला? लोगों की भगदड़, अरे रुकिए ना, सब्र गदाधारी भीम। और जो भगदड़ हुई है वहां पर प्रयागराज में, उसकी जिम्मेदारी भी वहां पर मौजूद सत्ताधारी लोगों को लेनी होगी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आप लोग जलते हैं कुंभ में जो आयोजन हुए, अनुराग ढांडा भी जल रहे हैं, सतीश के सिंह नहीं साहब, नहीं आप मैं भी नहीं जल जल रहे रहा हूं हैं। भैया, आपको जलन हो रही है। मैं नहीं जल रहा हूं। मैं आपसे कह रही हूं, आप लोग बिल्कुल जल रहे नहीं जल रहा हूं। हैं। आप गलत मुझे फिर आरोप बताइए, आप करें। गए, हो सकता है आपको लग रहा होगा, मुझे आपने नहीं। कुंभ में जाने की सोची? डुबकी लगाएंगे जाके? मैंने हाँ। मैं जाऊंगा भी नहीं। क्यों? और बोलिए, नहीं, क्योंकि क्यों नहीं मैं जाएंगे? आपसे ज्यादा आस्तिक आदमी हूं, ज्यादा धर्म को मानता हूं। नहीं, और नहीं, आगे आपसे बोलिए। ज्यादा क्या, क्यों नहीं जाएंगे आप? हम नहीं जाएंगे। हाँ तो बता दिया ना मैं आपने। आज तक नहीं गया हूं। हाँ, तो क्यों लेकिन नहीं मैं जाएंगे? रोज मैं भगवान का बहुत बड़ा पुजारी हूं भाई, हमको जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, जो पुजारियों जाग को चला गया जाऊंगा वो नहीं। क्या भगवान हो गया? ये कोई बात नहीं होता है। अरे नहीं अच्छा, आपकी माता जी अगर होती तो जाती कि नहीं जाती? मेरी पत्नी भी गई है भाई, छोड़िए ना, आगे बस बोलिए। बस बात खत्म। आपका मामला अलग मैं है, नहीं जा बाकी रहा। परिवार एक तरफ है। मैं पंकज उससे जी, ज्यादा लेकिन धार्मिक हूं, मैं अपनी पंकज जी, पत्नी से। अरे वो आप अपने आप को सर्टिफिकेट देते रहे। हम दे रहे हैं भाई, इतना पंकज जी, विश्वास है हमको ऊपर। पंकज बीजेपी जी, भी अपने आप को अच्छा अब certificate मैं देते वापस रहती है। पर्सपेक्टिव में लाना चाहती हूँ डिबेट को। सर पंकज जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में आ जाती है, कांग्रेस क्या ये कर पाएगी या वो दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी, इनफैक्ट ऑपोजिशन में भी बहुत जगह नहीं रही है? पंकज जी, कि अभी 5 साल हैं, 5 साल इन सब चीजों पर विचार का कोई प्रश्न नहीं है। अच्छी बात है कि 27 साल बाद 48 विधायकों के साथ, जैसा आपने कहा, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है दिल्ली में। लोकतंत्र के जरिए मिलने वाले जनादेश का सभी को स्वागत करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। कुछ राजनीतिक दल हैं इस देश में जो स्वभाव से खुरपेची है, उनमें आम आदमी पार्टी सबसे ऊपर है। आज उनको भारतीय जनता पार्टी का जो अफसाना है उसके आगाज पे ही रोना आ रहा है। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री तय करने में इतनी देर क्यों कर रही है। और लेकिन ये कोई मसला नहीं है। वो कुंभ को ले आए, गंगा को ले आए, अरे अभी तो शुरू हो रहा है, अभी फुर्सत में कर लेना हिसाब आहिस्ता आहिस्ता जी, अनुराग ढांडा जी। दूसरी बात, रूबिका जी, आपने शुरू में चूंकि एक ज्योतिषी उसका जिक्र किया, हाँ सर। तो मैं आपको थोड़ा संशोधित कर देना चाहता हूँ। जी सर। 11 बजे उस दिन 20 तारीख को जरूर मेष लग्न है, लेकिन जब शपथ होगी तब तक 2-5 मिनट निकल जाएंगे, जाएगा वृष लग्न, और वृष लग्न स्थिर लग्न है। मेष लग्न में अगर शपथ हो तब तो अनावश्यक उग्रता का माहौल बना रहेगा, तो उस दिन मेष नहीं होगा और मंगल लग्न में नहीं होगा, उस दिन वृष लग्न में और गुरु बृहस्पति लग्न में होंगे, उस वक्त शपथ होगी। उन ज्योतिषी जी ने जो भी कहा है, मैं उनकी राय का सम्मान करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि 11:05 पर उस दिन लग्न बदल जाएगा और बृहस्पति आ जाएंगे। अच्छा, थैंक यू। मैं दूसरी बात बताता अच्छा, हूँ वो कि हमको अगर एक मुद्दा बनाना ही है, उज्जैन के पंडित जी है, उन्होंने ये बताया था। बहरहाल आपने दुरुस्त कर दिया। इसीलिए तो हाँ इसीलिए तो मैं समझ गई कि ये दिल के आपके बड़ा करीब है और इसने आपने ये बात कह दी है। बहरहाल लेकिन पंकज जी ये बताइए कि ये बात आप इस पर यकीन करते हैं कि अब जो ये सरकार आएगी, यमुना रिवर फ्रंट जिसकी बरसों से इंतजार थी, देखिए हमने शीला जी के टाइम पर बहुत बदलाव देखे थे, एंड देन बार बार ये आरोप लगते रहे कि वो सब का सब रुक गया। चाहे आप इस पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कामकाज में आपको लगता है कि दिल्ली का रूप बदल देगी? मुझे लगता है कि कुछ काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित ही करेगी। जैसे यमुना रिवर फ्रंट का मामला है, काम जरूर करेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। जिस तरह मतदाता आम आदमी पार्टी पे निछावर हो गए थे और उससे बहुत सी उम्मीदें पाल ली थी, करीब करीब उसी तरह का माहौल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन रूबिका जी, जब ये आसमानी उम्मीदें चकनाचूर होती हैं तो क्या हाल होता है, ये भी सबके सामने है। इसलिए दिल्ली की जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दुधारी तलवार है। मुद्दा ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी काम निश्चित करेगी। आज अगर मुद्दा किसी को बनाना है तो इस बात को बनाए कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ के लिए एक जो संवैधानिक अनिवार्यता की जो क्रिया है
तामझाम से रामलीला मैदान में क्यों हो रही है? 3 मंच बनेंगे, आपने कहा 1 लाख लोग आएंगे, तो चाहता हूं कि सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके ये तमाशा क्यों मंचित किया जा रहा है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी केंद्र में आई है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में संवैधानिक आयोजनों को इस तरह का जो एक तिलस्मी जामा पहनाने की प्रवृत्ति है, ये आसमान छूने लगी है। पिछले 10 साल में हजारों करोड़ रुपए ठीक है, गजब करते हैं पंकज जी। दिव्यता आप लोग बड़े बड़े के नाम पे मंच लगाते हैं, सारी पार्टियां जिनका आज आप बेसब्री से जिनकी मुखालिफत कर रहे हैं, उनके संग हाथ उठाकर बड़े बड़ी रैलियों को अंजाम देते, तब कोई दिक्कत नहीं है। जब एक शपथ ग्रहण होता, हम पहली बार देखा था कि सोनिया जी, ममता जी, मायावती जी, याद है ना आपको, वो सब की सब कर्नाटक में एक साथ उस मंच पर, तो वो दिन आप लोग भूल गए। अब 27 साल बाद इनका मौका आया, तो भाई क्यों आया है? ऐसा है अजय आलोक जी, आप अपने वो बीजेपी हेडक्वार्टर में बंद कमरे में शपथ लीजिए। क्यों जबरदस्ती आप लोग बाहर ऐसे इतने बड़े बड़े लेवल पर शपथ ले रहे हैं? हर राजनीतिक दल को इस तरह के आयोजन बंद करने के फैसले करना चाहिए, और सादगी और शुचिता के जुमले उछालने वाली जो देखिए रूबिका जी, उसको तो ये एकदम शोभा नहीं देता। बताइए भाई डॉक्टर अजय आलोक। रूबिका जी पहले ज़माने में जब भी ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते थे तो प्रभु श्री राम रहते थे, क्योंकि राक्षस लोग अक्सर आके यज्ञ में विघ्न डालने का काम करते हैं। तो आजकल राक्षस तो होते नहीं है, लेकिन विघ्नकर्ता अभी भी मौजूद हैं जो हमेशा विघ्न की आशंका लगे रखते हैं। हमारे कुंभ को कह दिया कि सांस्कृतिक आयोजन को इवेंट बना दिया, अब शपथ ग्रहण है, संवैधानिक व्यवस्था है, इवेंट बना दिया। अरे आपको दिक्कत क्या है भाई? हमारे काम करने की अपनी शैली है, आप अपना काम कीजिए ना भाई। किसने मना किया? आपका काम है विपक्ष में रहना, विपक्ष में रहिए। दिल्ली ने तो आपको उसके लिए मौका नहीं दिया पंकज जी कि आप विपक्ष भी बन सकिए। अपनी हालत में सुधार कीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि हम काम करेंगे, हम काम करते हैं, इसीलिए तो तीसरी बार केंद्र की सत्ता में हैं। देश की जनता को नरेंद्र मोदी से उम्मीद है, नरेंद्र मोदी पे विश्वास है, इसीलिए तो लगातार तीसरी बार चुन के उनको सत्ता में बैठाया। ओके, आप क्या बात कर रहे हैं? पंकज जी, कोई भी पैरामीटर्स पे देखिए, देश की जनता को नरेंद्र मोदी पे भरोसा है। और एक अंतिम बात कह दूं, चुनाव का गेम चेंजर लास्ट रैली थी प्रधानमंत्री की, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं खुद समय दूंगा दिल्ली में, ये मेरी गारंटी है कि यमुना रिवर फ्रंट बनेगा, ये मेरी गारंटी है कि दिल्ली की सूरत बदलेगी। नहीं, पर ये बात ये तो वोट, ये गेम पंकज जी भी चेंजर मांग उसी रहे दिन के हैं, रैली सतीश जी भी मान रहे हैं। सतीश जी, मैं तो यही कहना चाह रहा हूं, असली कुंभ वो होगा, असली यज्ञ ये होगा अजय जी, जब दिल्ली की हवा पानी का आप सुधार करके कुछ बड़ा आयोजन कीजिए, क्योंकि अब तो इंजन ही इंजन है, हर पड़ोसी राज्य में अब आप ही का इंजन है, उसका करिएगा यज्ञ, हम भी आएंगे। अभी हमारा ही इंजन चलेगा। अरे तो ऐसे वाला इंजन मत चलाइए, हमारा कीजिए कुछ नहीं, खाली इंजन इंजन इंजन। अरे कुछ चार हवा राज्य बचे, पानी वो भी ठीक लेना करो है भाई, हवा पानी आप तो ठीक कर दो। कैसे कर दे? अभी शपथ तो लेने अभी दीजिए। देखिए कितना आप चाह अरे रहे भाई हैं। जैसे क्या ये यमुना आपने में क्या समझ रखा है? जैसे इतना बताता हवा ले रहे हूँ हैं आप। रूबिका, हाँ? कहाँ तो छुपा हुआ था वो मशीन, अचानक यमुना में तैरने लगा। भाई ये कहाँ था भाई ये मशीन? वो तो आप अरे देखिए ना, डांडा जी से नोएडा में पूछिए कितना अच्छा कहाँ हवा था? ले रहे हैं आप। ढांडा जी के घर में थोड़ी था, अब तो किसके एलजी घर साहब में क्या था? पता करिए तो कहाँ था, अजय आलोक जी के घर में था, पता नहीं, हैं? अभी निकला ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए बताऊं उसके आपको? यज्ञ में अब मैं जाऊंगा, बताती हूँ, सतीश जी। उसके यज्ञ में जरूर जाऊंगा। मैं बताती हूँ आपको, उसका रीजन बता देती हूँ। पंकज जी बस एक सेकंड, थोड़ा फैक्ट्स ठीक कर दे। सुब्रास्ता जी को भी ले आइएगा उस एक तो यज्ञ में। सतीश जी, जनता एक पार्टी से पंकज जी, लोगों को बहुत एक सेकंड जी, बस। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ रूबिका जी, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये डिबेट्स इतनी जेडेड हो चुकी हैं, और बुरा, यहाँ पर बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं पैनल में, बुरा मत मानिएगा, आज की जनरेशन को इस डिबेट से कोई लेना देना नहीं है। आज आप लोगों को बात ये करनी चाहिए थी, जो जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को जो जो ज्ञान दे रहे हैं, मैं उनको कह रही हूँ, आज आपका डिस्कशन ये होना चाहिए था कि एज एक बुद्धिजीवी होने के नाते, एक विश्लेषक होने के नाते, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में ये 5 चीजें होनी चाहिए, जैसे मैं बता सकती हूँ। पीने का स्वच्छ पानी, जैसे आप बाहर अगर किसी विदेश में अगर जाते हैं, कुछ ऐसे सिटीज होते हैं जहां पे आप नलका खोलिए और वो पानी आप आराम से पी सकते हैं। दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी तब बनेगी जब हमारे यहाँ पीने का पानी उस अवस्था में आएगा। दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी तब बनेगी जब यहाँ जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके से अव्यवस्थित तरीके से पूरा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको एक बार स्ट्रक्चर करने की पहल तो कोई करे, कोई विधायक तो करे, लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। जो विपक्ष है उसको भी चर्चा यही करनी है कि कुंभ में शौच का पानी जा रहा है, उनको भी यही करनी है, भगदड़ में लोग मरे। बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद घटना थी,
लेकिन दिल्ली की परिचर्चा में इसको किसी न अरे किसी आप भी तरीके तो से घुमा political फिरा के agenda वही बना बोल रही हैं देना। जो हम लोग बोल ये रहे हैं। अपने आप में एक शर्मनाक बात है। सतीश जी नहीं, मैं आपके बारे में, मैं आप जब बोल रहे थे निर्बाध तरीके से मैं सुन रही थी, लेकिन आप अपनी डिस्कशन में अगर मुझे खींच कर लाइएगा तो फिर आपको खरी खरी भी सुननी पड़ेगी। तो सुनाइए ना भाई, हम तो तैयार हैं। आपको कब लग रहा है कि आप नई जनरेशन के हैं तो आपसे हम डर गए, ऐसा तो सत्ता है में नहीं। आप नहीं हैं, सत्ता में नहीं, डरने की बात नहीं ना। नहीं, तो सत्ता फिर में आप आप क्या नहीं हैं, बोल आप रही हैं जिनकी ऐसे? वकालत करते थे वो भी सत्ता में नहीं है। हाँ, बात जहां हम लोग पर को रहा रहना भी नहीं है कि कभी बात सत्ता जहां यहां तक रही कि भाई कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बिल्कुल कांग्रेस ने किया। आज की दिल्ली शीला दीक्षित की दिल्ली है और जी। आज की दिल्ली शीला दीक्षित की दिल्ली है, fair। लेकिन उसमें इतनी सारी समस्याएं पिछले 10 वर्षों 15 वर्षों में हुई है। उसके समाधान के लिए जनता ने एक विकल्प चुना है। उस विकल्प को सजेशंस अगर आप देना चाहते हैं सही मन से, दिल्ली वासी होने के नाते, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन तंज कसना, सिर्फ राजनीतिकरण करना, उत्तर प्रदेश के किसी एक प्रांत में कुछ हो रहा है उसको लेकर के दिल्ली की राजनीति में उसको घोलना मिलना, आई एम सॉरी, ये जो प्रदेश की जनता है, जो युवा जनता है, शायद वो इससे सरोकार नहीं रखती होगी। ओके, अनुराग ढांडा, ये मेरा विश्लेषण ओके, है। अनुराग ढांडा। रूबिका जी, मैं बिल्कुल शुभरास्ता जी से की बात से सहमत हूं कि इन बातों पे चर्चा होनी चाहिए कि पीने का पानी कैसे आएगा, लेकिन उसी सांस में उन्होंने कह दिया कि ये कुंभ में गंदा पानी जा रहा है, शौच का पानी जा रहा है गंगा जी में, उसके ऊपर सवाल क्यों उठा दिया? भाई वो लाजमी है सवाल उठाना। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारे वेदों के अंदर ही मैंने लिखा ऐसा है। नहीं कहा था, आप रिवाइंड करके सुनिए। आप लोगों की आदत अभी भी नहीं गई अनुराग जी। जनता की बात को आपने तोड़ मरोड़ कर पूरी रखना उम्मीद थी कि एक टैग लगाया जाएगा और क्योंकि आप गलत बोल रहे हैं, तो आपको करेक्ट और लाइव करेक्ट करना जरूरी है। नहीं, लाइव करेक्ट, मैंने ये नहीं कहा कि शौच का पानी गंगा में जा रहा है, ये नहीं कहा, मेरे शब्द नहीं है, ये आपके शब्द हैं। ये आप नहीं, तो आप मेरे बीच में बोलिएगा तो कुछ भी कह दीजिएगा कि आपने ये कह दिया। मैंने नहीं कहा है। आप सुन लीजिए, बाद में कह आम आदमी पार्टी की तरह हिंदू आप सुन धर्म लीजिए, के अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता सम्मान दीजिए। करती हूँ, आम आदमी पार्टी की तरह उनका अनादर नहीं करती हूँ। बता दीजिएगा। तो आप अपने अनुराग शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। ओके, शुभरास्ता जी रुकिए, एक बार उनको बोलने दीजिए। उनकी बात सुन लीजिए। अनुराग ढांडा। एक बहुत बड़ा टैग आपने लगा दिया, मुझे लगा कि शायद जवाब देने का मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा आपने क्यों होगा कहा कि कि जवाब हम देने का चलते मौका हैं नहीं कुंभ मिलेगा? से। भाई क्यों चलेंगे? कुंभ से एक धार्मिक आयोजन है, इतना अच्छा आयोजन है, उससे क्यों चलेंगे? लेकिन धर्म ही हमें सिखाता है, धारयति इति धर्म है, जिसको सब धारण कर सके वही तो धर्म है। और मैंने यही सवाल पूछा कि क्या उस जल को सब धारण कर सकते हैं? क्या उस जल का आचमन किया जा सकता है? सीपीसीबी की रिपोर्ट का मैंने जिक्र कर दिया। तो ऐसे आग लग गई जैसे पता नहीं क्या कर दिया। मैं आप ही से पूछ लेता हूं, आप बता दीजिए, अगर आप बता सकें कि उस भगदड़ में कुंभ के अंदर कितनी मौतें हुई थी, आप बता दो आंकड़ा, अभी भी अगर आपके पास हो तो। एक भी व्यक्ति आज आंकड़ा नहीं बता सकता, लेकिन सवाल पूछोगे तो धर्म के खिलाफ बोल दिया, धर्म के खिलाफ बोल दिया। ना, ना, ना। अरे जब आप दावा करेंगे अनुराग कि जी, आप ना, यमुना जी ना, ना, को, ना। अब एक मिनट रूबिका जी, आप ये गलत बात कह रहे हैं। ये न्यूज 18 इंडिया नहीं, अनुराग जी, ये न्यूज 18 इंडिया का मंच है। मैं आपको ये मुझे बता दूं, पता है, आप स्टूडियो से नहीं, आप अनुराग ढांडा ये मत कहिए। आप जितने सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से पूछिए, कोई आपको इनकार नहीं करेगा। ये आप एक विपक्षी पार्टी हैं, आप पूछिए कि भगदड़ में इतने लोग मरे तो क्यों मरे, उसका जिम्मेदार कौन है? आपको इस्तीफा मांगना है, मांगिए आप। अरे मैं इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग करते नहीं है ये काम। हमने किया है, हमने किया है। नहीं जाएगी। हम ना, आप ये, हमको प्रॉब्लम इस बात पर है जब आप अनादर करते हुए कोई प्रश्न पूछ लेते हैं कि क्या सोच में, क्या आप सोच में डुबकी लगा रहे हैं? ये जब आप ऐसी बातें कहते हैं तब जाकर दुख होता है, वरना बड़ी बड़ी आरोप और आक्षेप तो लगाए जा सकते हैं। आप लोग सत्ता में भी रहे हैं और विपक्ष में भी रहेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदर कीजिए, बस इतना सा आपसे अनुरोध है। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।